उनकी तो चारपाई धड़क 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 करेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दहिया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 27 तारीख है और इस 27 तारीख का इंतज़ार लोहारू वासियों के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान वासियों को है कि आखिर इस 27 तारीख का जो बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे उसकी क्या तैयारियां हैं वो आप लाइव तस्वीरों के अंदर देख रहे होंगे। मैं फ़िलहाल खरकड़ी गांव के अंदर खड़ा हुआ हूं और काफ़ी मात्रा के अंदर लोग यहां पे मौजूद हैं झंडी दिखा करके, यानी कि यहां के हुक्मी पहलवान जो कुश्ती के एक बहुत महान प्लेयर हुआ करते थे, उन्होंने यहां से अपने काफ़िले के साथ में जो है वो शुरुआत कर दी है और अभी आप उनसे बातचीत करवाते हैं। पिछले 1-2 महीने से लोहारू वासियों को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान वासियों को इंतज़ार था इस 27 तारीख का और आज की वो घड़ी आ चुकी है। और जिस प्रकार से खरकड़ी गांव के अंदर आपका जो काफिला है वो अभी रवानगी करने वाला है, तो क्या कुछ माहौल होने वाला है? माहौल तो देखो जी, हमने वहाँ टेंट लगवाया, इतना बड़ा टेंट लगवाया था। हमने ये सोच कि हमारे पास 30-35 हज़ार आदमी आ जाएंगे तो कम से कम 60 या 70 हज़ार जनसंख्या होगी हमारे पास। कम से कम 20-25 हज़ार तो लेडीज़ और बिटिया पढ़ने वाली और नौजवान। भाई साहब, राजवीर के प्रति इतना प्यार है हर आदमी का। सलेब पूरा लोहारू हल्के में उमड़े उठा है। ये चाहते हैं भाई साहब के लिए, हमारे लिए इतना कराया है तो भाई साहब को भी हमें सतगामे के अंदर कुछ करके दिखाएं। भाई हमारे सतगामे ने ये किया, पूरे हिंदुस्तान में न कि हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में वो इतिहास रचाया जाएगा। सतगामे में गोपालवास में याद करेंगे भाई, वहाँ पर कोई रैली हुई थी भाई राजवीर फरटिया की। इतने नेता आए हैं, सब कुछ है, लेकिन गांव से समाज सेवी आदमी है और देखोगे ना उनको कोई मतलब नहीं है इलेक्शन से। वो सिर्फ समाज सेवा में लगे हुए हैं और समाज सेवा करते जा रहे हैं। क्या साहब, राजवीर फरटिया एक समाज सेवी के नेता हैं और वो सबको 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और जन सैलाब जो आज उमड़ेगा वो आने वाले भविष्य के अंदर रिकॉर्ड तोड़ेगा। देख सकते हैं मतलब किस प्रकार का जोश होगा, लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे। देते हैं, दवेश करार कर देते हैं। आपने हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दहिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ सजग हरियाणा। अभी फिलहाल मौजूद हूं मैं गोपालवास की उस धरती के ऊपर जिसके चर्चे चल रहे थे पूरे पिछले 2 महीनों से। लोग इंतजार कर रहे थे, दूसरे विरोधी पार्टियां भी इंतजार कर रही थी कि क्या कुछ होने वाला है। मैं आपको लाइव तस्वीरों के अंदर दिखाऊंगा कि यहाँ पे आज रैली नहीं रैला हो चुका है और काफ़ी मात्रा के अंदर जो लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। कैमरा मैन को थोड़ा सा ऊपर उठा के कवर करके दिखा दें कि यहाँ पे आज सारे के सारे जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड टूट चुके हैं। यहाँ पे समाज सेवी राजवीर सिंह पलटिया के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब आप देख सकते हैं और वहाँ थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दें कि हर व्यक्ति, हर माताएं बहनें, हर लड़के, हर बच्चा इस काफिले के अंदर, इस पंडाल के अंदर मौजूद है और इसे और आगे चल के दिखाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे कि आज का इस माहौल के अंदर उनका क्या कुछ कहना है। आइए, एक बार बैठी हुई हैं उनको कवर करके दिखा दें कि काफ़ी मात्रा के अंदर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, तो एक बार इधर से कवर करके दिखा दें जी। बातचीत भी कर लें दादी तो एक बार। बहुत भीड़ हो रही है, वो बहुत अच्छा बैठ बच्चा बहुत आनंद ले रहा जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा जी। बहुत बढ़िया ना, आज तो पहले कभी कौन देखा। बहुत मतलब काम छोड़ के आ गया जी। मैंने तो शादी अटेंड करनी थी, शादी बहुत चली जी। हां जी, कौन सा काम कर रहे थे जी? हम बड़दूत हैं। राम राम। और सुनिए, शिवानी गुलोका टीम का कोई भी सदस्य मंच के ऊपर कृपा करके
वही बात एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा और घुमा के दिखा दें कि काफ़ी मात्रा के अंदर जो लोग शालीनता के साथ में लड़कियां सेल्फी लेना पसंद कर रही हैं। मतलब इतना कुछ लड़कियों के लिए शायद किसी व्यक्ति ने किया नहीं होगा जितना इस व्यक्ति ने किया है, तभी लड़कियां जो है वो इनके साथ में सेल्फी लेना पसंद कर रही हैं। तो एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करके दिखा दें कितनी दूरी के अंदर स्टेज लगा हुआ है, काफ़ी मात्रा के अंदर लोग बैठे हुए हैं। और नो बताओ जितने सोचा करदा नो क्या करता भाई राजवीर फटिया को प्रोग्राम होगो आज वाला प्रोग्राम देखिए किसों के दिन लाग रहा है किसों के भाई तो धरती हिलादी जो दिल्ली चाहे मोदी का दरबार में भी देख लिए, मोदी का भी कान खड़ा कर दिया। और यो खट्टर तो न्यू गए बेचारो, यूँ तो लेंगे बस की बात को नहीं खट्टर की। और यो पेट भी पाट जाएगा अपने लुहारो और जेपी दलाल ने मारा सागे के करी बेरो। आज इतनी भीड़ देखी तो भीड़ तो देख के सरसमा भी खड़े हैं इन लोग ना उड़ रहा तो कोनी कम से कम भीड़ का तो यो हाल सब है, जेपी दलाल वैसे टिक्के दर दे रहे जगह वोट तो ले जाएगा जो फटिया भाई। आज की जो भीड़ से अनुमान लगा जा रहा है कि आगे आने वाला भविष्य राजवीर फटिया का है। बिल्कुल देख सकते हैं लोग जो है वो रुके हुए नहीं है, मतलब गूंज रही है आवाज राजवीर फटिया। बात सुनिए, आज तक को रिकॉर्ड हरियाणा को रिकॉर्ड जितना भी बीजेपी का मंत्री बने वह सारा है, सब कान का तान गए। तो यहाँ पर लोग के जीतिया को हरंटियों मारा वो कान का तान देखिए नो हरिया खेल में है वन टिकट दी रीत लिया भाई एक कौन बने तो भाई आप लोग भाई सारा ना कान का तान मारा को मतलब कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई एमएलए उठ रहा है, यो सीएम पर को माहौल बन रहा मार्कन तो रोज मिले मारा तो चंद बंद को हाथ को कोनी 6 साल हुई सम्मान समारोह के लिए बुलाए गए सभी और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पे पहुँचने पे हमें। और भाई ने बहुत सारी बसें और बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत सारी ज़्यादा सुविधा कर दी है जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को बहुत आज का ये जो जनसैलाब है इसको देख के मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। और लोहारू की जनता ने ये स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि आज हमें ईमानदार नेता की जरूरत है, समाज सेवी नेता की जरूरत है, जो नेता हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तरफ ध्यान दे। आज हमें उस नेता की जरूरत है। हमारे नौजवान भटके हुए थे खेल से पर, इन्होंने खेल की तरफ ध्यान करवाने का काम राजवीर फटिया ने किया। हमारी बहन बेटी एक जगह दूसरी जगह जाया करती, वो सुरक्षित नहीं माना करती इस बात, तो उनको सुरक्षित पहुंचाने का काम राजवीर फटिया ने किया। और एक ये चिंता मुक्त कर दिया इलाका। सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे क्षेत्र के अंदर गरीबी तो बहुत है, लेकिन वो एक चिंता इतनी दूर कर दी, कोई भी भाई की बेटी जवान हो बीमार है तो वो ये कहते हमें क्या चिंता, राजवीर फटिया जी है, चिंता दूर कर दी। पहले ऑप्शन में कौन आया कर दो, पहले तो सोचा करता कोई बढ़िया सरकार आ जा, कोई और आ जा, इन्होंने कहा राजवीर फटिया। और एक और वो कर दिया जो सत्ता का भोग करया करते, उनकी नींद हराम कर दी, इलाके में घूमने मरे मजबूर कर दिए। बहुत बढ़िया लगे, जीत पक्की है। इतनी जनता कदे की सगाई कौन जुड़ी, आज तक नहीं जुड़ी कदे। इंदिरा गांधी की कड़ आई थी जिस, अच्छा उसके बाद कोई भीड़ नहीं चली। और क्या आज ही हो इंदिरा गांधी को टेम है, आज को टेम। हाँ मतलब के तो इंदिरा गांधी को टेम हुए तो हाँ। कि आज को टेम। तो आज इस भीड़ ने देख के मतलब लोहारू वाला जो और नेता है वह रात में नींद नहीं आवा ना, मुँह निकलेगा पेशाब निकलेगा उनको। अच्छा हाँ आज मतलब बंट भेऊंगा वह निकल गया, पार गए, जीत को मान लगे, पार गए और खट्टर भी नहीं उसकी दिली तो चाहे कोई आ जाओ, कोई आ जाए लोहारू माला नहीं मालूम। क्षेत्र से कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे आज के इस माहौल के बारे में। जी नमस्कार। आज कोई चुनावी माहौल नहीं है, कोई नज़दीक चुनाव नहीं है और ना ही कोई एमएलए है ना ही कोई एमपी है, लेकिन जिस प्रकार की भीड़ लगी हुई है क्या कहोगे साहब? ये इसका सिर्फ प्यार प्रेम है, जनता कन्यादान करना, भाई साहब का
ये सब ओनली भाई साहब के प्यार में आ रहे हैं इतने आदमी, टोटल प्यार में। तो जो कार्य कर रहे हैं फिलहाल लुहारों में, उनको कैसे देखते हैं आप? भाई साहब चाहे लड़कियों का कन्यादान हो, लड़कियों की बस की सेवा की बात हो, मंदिर में मंदिर में दान की बात हो, गौशाला में गौ दान की बात हो, हर बात में भाई साहब राजवीर फरटिया सबसे ऊपर। आज तक ऐसा कोई भी दानवीर हमने नहीं देखा हमारी जिंदगी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज नो सुनन हमारी है कि लुगाई नो कहे लड़की जब पढ़ावन खातर कोई समस्या है तो नो कहे राजवीर फरटियो है। हाँ, राजवीर फरटिया है जी। मतलब हर समस्या का समाधान करा राजवीर फरटिया करता है हर समाधान। हर गांव के अंदर बस भेज रखी है लड़कियों खातिर। जो पढ़ने वाली लड़की है उनकी व्यवस्था राजवीर फरटिया ने ऐसी कर रखी है जो भाई आप हरियाणा सरकार भी नहीं कर सकती। जो काम सरकार ने करने चाहिए वही राजवीर फरटिया कर रहे हैं जी, राजवीर फरटिया कर रहे हैं जी। और वो जो बात मैं बता रहा हूँ, चाहे नहर की बात हो भाई साहब, गांव गांव में मानियर में जहाँ भी के नाम से फूट रहे हैं, तरेड़ आ रही है भाई साहब फरटिया निस्वार्थ किसान का भला कर रहे हैं भाई। तालियां बजानी चाहिए और यदि कोई अच्छी बात के लिए तो जैसा तालियां देखा नहीं लाइक बजाता तो भगवान अगला जन्म में घर में ताली बजाओ। जी इसलिए मैं आप सबको एक जानकारी दे रहा हूँ साथियों, बैल से आया वो। पहले ये से जानकारी वो जानकारी है पंडाल को देख करके देखिए, भीड़ को देख करके भाई राजवीर फरटिया ने भाई जो ऐसी भीड़ तो अभी तक हमने नहीं देखी है बगैर इलेक्शन में। ये तो विदाउट इलेक्शन भीड़ है, और इलेक्शन होगा तो क्या हाल होगा, जनता कहीं नावड़ेगी भी नहीं। की पूरी डायरी भरी हुई है। ये आज जो भीड़ है राजवीर फरटिया के लिए, ऐसी भीड़ अभी तक हमने नहीं देखी है। तो विरोधी हैरान हो जाएंगे इस चीज को देखकर। विरोधी हैरान नहीं है, सब कुछ बंद करवा दिया, विरोध और करेंगे क्या? सब कुछ बंद ही करवा दिया, हेलीकॉप्टर बंद करवा दिया, डीजल बंद करवा दिया, क्या करेंगे? लेकिन फिर भी मतलब लोग पीछे नहीं हटे, नहीं हटेंगे पीछे, हटने का सवाल ही नहीं होती। और लोग बातचीत कर लेते हैं कि उनको क्या करना होगा। और यहाँ पीछे से पंडाल जो दिखाई दे रहा है वो सामने का दिखा दें एक बार क्लियर करके कि भीड़ जो है वो काफ़ी मात्रा के अंदर लोग मौजूद हैं। मतलब ये नहीं है कि जगह खाली रही है, कहीं पे भी जगह खाली नहीं है। उधर की बात करें तो उधर भी लोग जो है वो बाहर घूम रहे हैं और कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं उनका क्या कुछ करना है। क्या कहेंगे छोरे को बेड़ो पार से। हाँ भाई अगर टिकट भी ना मिले ना तो टिकट वाला हाथ पे मारा हाथ पे टिकट वाला हाथ कल ये हो रही है तो इधर तो 2.5 साल है, 2.5 साल में कितना आदमी और जुड़ेगा वह देख। सही बात है। लग के जागो लग के है। अच्छा लगे कौन मतलब क्लियर से क्लियर है। तो जो काम कर रहा है, जो काम सरकार ने करना चाहिए, लेकिन यो काम करना रहे सरकार तो कौन करे, आपका दिल तक रहियो, अपना दिल तक रहा लो। हाँ जी राम राम जी। क्या कहेंगे इतनी भीड़ को देख करके, क्या विचार है इस व्यक्ति के बारे में? बहुत से नेता देखे होंगे, बहुत से MP देखे होंगे, बहुत से मुख्यमंत्री देखे होंगे। इसके विषय में ये विचार है जी, जैसे भाजपा सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका नारा बिल्कुल फेल है। और राजवीर फरटिया एक ऐसा इंसान है, वो उस नारे को जो है ना कामयाब करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पचनों पर वो चल रहा है राजवीर फरटिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब इससे बढ़कर कोई इंसान नहीं हो सकता। जो काम इसने लोहारों में शुरू करे हैं वो सरकार मजबूर हो जाएगी खुद करने के ऊपर। सरकार ने मजबूर करे रखा जी। अपने फिलहाल JP दलाल है वो भी इसके पीछे दौड़ने लग रहे हैं, जो कि जहाँ भी जाए है जो सम्मान गांव का जो भाई है ना, जो भी इनको भैया समस्या हमारी तो उसकी दूर राजवीर फरटिया करना है की सरकार। क्या कहेंगे आप? इसने समाज के लिए वो काम कर रहा है ये कि हर व्यक्ति इसके पीछे पीछे भाग रहा है। क्यों? इसने बेटियों के लिए, हर गरीब गुरबे के लिए जो भी जिसको मदद चाहती है वो मदद करता है। बच्चों को लड़कियों की परेशानी थी वो लड़कियों की परेशानी दूर की है। और सारी बातें जैसे समाज में कोई भी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है, समाज के हर वर्ग की मदद कर रहा है। आज तक मैंने गोपालवास में प्रोग्राम देखा देखा हम तो ये देख रहे थे जो काम इसने करे हैं। हाँ बहुत बढ़िया काम था। यो ग्राउंड में हो तो भी बहुत बढ़िया काम से, ब्याह हो तो भी बहुत बढ़िया काम करे थे। आज तक पहले कोई आया ना कोई सो काम करे
जी इतनी भीड़ हो रही है राजवीर फल्टिया का प्रोग्राम देख के, मतलब भावुक हो रहे हैं लोग। खूब हो रहे तुम भी काम छोड़ छोड़ के आ रही हो? हम तुम्हारा तो बेटो है, मैं उसकी कक्की सुसकी फल्टिया आज तो पहली कड़े लग रखे तो इसने देख ले कर लग रहे बेटा, ये भगवान ने आपको भगवान आपको ला देते बेटा, किस्मत ले गया इन्हें और मेहनत करी से मेहनत। यह माँ है, यह माँ विज्ञापन जननी है। आज के खा के जन्म दिया उन्होंने। फिर उन भाई दलियों खाए होगा और के खाए शुरू तक ये सोच थी, सोच यहाँ थे नाम हो जाओ तारा बरगाम भैया आटा में बोट दो और मारो नाम आटा मेरा बेटा है सो सारा बेटा है। तो ये विषय कौन लगे, मतलब काम में रहे हैं बाहर रहता को मिलता भी कौन होगा इब तो बयानी रो सुमा बेटा बयानी रो। हाँ आज कोठी से उड़ा दोनों भैया छोटो नरेंद्र बोलो राज लगा कौन दलियो खा के जा मैं किमें खा के मेरे में और खवाए बादल रोटी खाई थी बेटा किमें कौन खायो बादल रोटी थी तो नहीं हो। यह है उनकी माता श्री। सोचता होगा तुम एशिया में रहती होगी, पता नहीं किसी बाहर विदेश में रहते होंगे, लेकिन आम साधन आम जो लोग बैठे हैं ना उनका मैं माता श्री बैठी है तो सोचते हो कि स्टेज इतनी दूर है और फिर भी तुम यहाँ लुगाई में बैठे हो। और बोल जाओ बोलो न्यू को सु बेटा दन्नी बैठो जामे हो दन्नी पास है दन्नी पाप थो वो कोई बात थी बोला छोटी सी छोड़ की मेरे थो दन्नी थो। अच्छा वो थो बीरबल बादशाह न्यू बोलो बोलो माता जी ने बुलाओ है माडो बोली बेटा मैं घी कर लूँ तो माडो क्यों है बोले माता ने बुलाई सुबह मेरे पर की बूंदी थी बोली बेटा चल मैं चलूँ बोली बादशाह मन ने के देखो बेटो देखो मेरी कोख में जामे हो। सही बात सबने दिखा दिया तो जैसा आपने देखा भाई उस जननी से बात की हमने जिसके चर्चे आप लोग सोचते होंगे कि वो माता श्री क्या भाग्यशाली होगी जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया था, और आज पूरी जनता जो है वो उस व्यक्ति का भीड़ भड़ाके के अंदर जो है वो इंतजार कर रही थी। उनका क्या कुछ आज इतना प्रोग्राम देख के खुशी का कोई अंदाजा नहीं आ मेरे पास। कार्ड जो बांधने का नौर है कर्ज मतलब ईशा भाई भगवान सबको दो, सबने दो। बहुत खुश सारी बेटी है, सारी बाण मान ली। हाँ सारी बाण मान ली। मेरा भाई बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है। चोखो बड़ा हाँ बढ़िया बाण जी तो है। हाँ जी एक सब ने सोचा करा भाई माँ और मामो तो तारो मामो और आज पूरे सम्मान मतलब पूरा लाइफ में मतलब इतनी खुशी हुई है आज मैंने देख के। आज मैं पहली बार मामा प्रोग्राम आई, इतनी खुशी हुई है हद से ज्यादा। मैंने नुकरा हुआ है भी ये मेरे मामा जी हैं। हाँ लड़कियां खातर जितना काम कर रहा है इतना शायद किसी ने नहीं किया होगा, आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मेरे खुद की फ्रेंड मेरे पास फोन करती है, बोलती है बोला तेरा मामा है, हमें गर्व महसूस होता है कि वो तुम्हारे मामा जी हैं। अबे वो तुम्हारे मामा और तुम हमारी फ्रेंड। हाँ हमारी फ्रेंड हो, हमें गर्व महसूस होता है इस चीज का। तो देख सकते हो भाई ये होते हैं खुशी के पल, ये होते हैं वो पल जिस पल का लोग इंतजार करते हैं, सातों जन्म भी जाते हैं ऐसे व्यक्ति को कारनामा देखने के लिए, लेकिन क्या काम करे। आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। कन्यादान दे छोड़िया ने बिना बाप की बेटी ने 1 लाख रुपया दिया, सब कन्या ने 51 रुपये दिए, बिना बाप की बेटी ने 51,000 दिए, गायों की सेवा करे। हाँ लुगाई ज़्यादा आ रही है, क्यों आ रही है, क्या भावना है भावना? हाँ इसके जो है हम राजवीर बेटे हैं इसका काम सुनाए। हाँ काम सुनाएंगे इसका क्या काम करेंगे, काम सब सुनाया जी। पढ़ावस है हरी गाड़ी ला रखी से, इनको सबको किन्ना दान करे से, गरीब लड़की को माँ बाप नहीं से उसको 1,01,000 रुपये देते ऐसे। आज तो पहले कोई रैली में गई है नहीं गई, पहली बार आई। देखिए सर बसों में पास तो पहले भी बनते थे फ्री में, लेकिन बसें ही स्पेशल बसें जो चल रही हैं वो इन सर नहीं चलवाई हैं।
क्योंकि मेरे साथ सुरक्षित लड़कियां हैं। एक बार जय का नारा बस में जाती थी, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। सारे एक साथ जाते थे। भारत माँ का लाडला बेटा चंद्रशेखर आजाद आज के दिन उनको शहादत मिली थी। मेरे साथ एक बार उन अमर शहीदों के लिए और भारत के बारे में हरियाणा के इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है सर, यही कहना चाहिए अच्छा कार्य जी उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारी आज के टाइम पे लड़कियां जो है वो लोहारों के लिए हमारा सुरक्षित महसूस करती हैं और बहुत ही जुझारू विधायक भाई कि सर बहुत अच्छा काम करते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं और लड़कियों के बारे में सर ने अच्छा ही किया है। मातृशक्ति के तो एक साइड से तो सर दानवीर भी है और लड़कियों को भी मतलब बेटी पढ़ाओ और जो बेटी पढ़ाओ का अभियान है ना उसके बारे में भी अच्छा ही किया है। इन्होंने ही सच करके दिखाया है। पहले सोचा था लेकिन सर के जितना किसी ने नहीं सोचा। हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। राम राम भाई, राम राम भाई। हमें तो राजवीर भाई साहब कैसे दिया ये मातृशक्ति सारी राजवीर भैया ने इतना काम किया है भाई। पान बेटियां की खातर हमारी बेटियां की खातर बस लगवाई है तुम्हारा पूरा शिवानी ब्लॉक भाई राजवीर फरटिया का सत्ती हमें इसका सम्मान कदे को नहीं आया। आज पहली बार राजवीर भाई फरटिया की रैली में आए पूरा जी जान तो जमा तैयार हमारी सारी मातृशक्ति तो पहले ये खड़ा है कौन गई हमें आज पहली बार आए के साथ है। और हमारी पीछे जो आने वाली सरकार है वो क्या कर दिया, उस सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया। बहन बेटियों का झूठा नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उन्होंने बेटियों के लिए कुछ नहीं किया। राजवीर भाई साहब बेटियों के लिए बस लगा रखी है और भैया सब कुछ कर रहे हैं। लोहार हल्के में राजवीर फटिया जी विधायक के लिए चयनित किए जा रहे हैं। आज तक पहले लेडीज को नहीं आई इतनी भीड़ होया कर दी, लेकिन मान से ज्यादा भीड़ होया कर दी। अब लेडीज जागरूक हो चुकी हैं, उनका मान सम्मान बढ़ा है और उनके मान सम्मान की वजह से आज वो यहाँ पहुँचे जो भाई चेयरमैन साहब कर रहे हैं। जो लड़कियों के लिए खासकर काम कर रहे हैं उस काम कार्यों को कैसे देखते हैं आप? किसी व्यक्ति ने आज से पहले नहीं किए इसी से देखते हैं कि आज से पहले बहुत नेता भी हुए बहुत पार्टियां भी आई लेकिन ऐसी सेवा भावना से कार्य किसी ने भी नहीं किया। और हम चाहते हैं कि चेयरमैन साहब विधायक बने लोहारू हल्के के। लड़कियां परेशानी थी कॉलेज में जाने की, बस लगा दी। बुढ़े हैं उन्हें कंबल बांट दिए, बुढ़िया ने शाल बांट दिए और जितनी भी लड़कियां की शादी हो है जो भी कार्ड भेजे हैं सब ने किन्नादान दे है और भी कितने कोई है गौशाला या वगैरह वगैरह सारा यो दान करे है। राजवीर समाज की सेवा के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं माता बहनों और सर्व समाज को ये बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और आने वाले 2024 के चुनाव में शायद कांग्रेस पार्टी की टिकट से ये विधायक के रूप में लोहारू हल्के में विजय होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना इनके साथ है। विचार क्या बहुत बढ़िया समारोह है, सम्मान समारोह बहुत बढ़िया हुआ है। ऐसे वीरों का तो सम्मान समारोह होना ही चाहिए। ये तो एक महानी भामाशाह के तरह है जो बच्चियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको घर पहुंचाने का, उनकी रक्षा करने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भिवानी जिले से हूँ लोहारू तहसील में अहमदवास का और यहाँ पर 2024 में अगर टिकट मिलेगी कांग्रेस से तो ये इसकी जीत होगी, क्योंकि पहले सोमवीर था उसने कुछ काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसने उसके भतीजा था वो सारा काम करता था, उसने अपने आदमी का काम किया, कुछ नहीं किया। पैसे लिए पैसे का वजूद किया। और ये जेपी दलाल है ये भी कुछ नहीं कर रहा, खाली मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजे से कुछ नहीं होगा। मुआवजा दे रहे हैं उसका मुआवजा देख के राजी होने लोग। हाँ लोग मुआवजे देख के राजी रहे, उसका कुछ कारण नहीं है। मुआवजे दे रहे हैं उनका अभी भी कन्फर्म कुछ नहीं आया नहीं है। बीमा कट रहा है, 2 साल पहले मेरा कटा था उसका कुछ नहीं आया और अभी कन्फर्म नहीं है कितना क्या नहीं आएगा। राजवीर फरटिया कोई पद पर न होते हुए भी समाज की बहुत सहयोग कर रहे हैं और सभी की तरफ माता बहनों को बड़ी इज्जत दे रहे हैं और बच्चियों के लिए लड़कियों के लिए इन्होंने काफ़ी बसों का इंतज़ाम किया है जो फ्री कॉलेजों में जाती हैं और
बच्चियों को लेकर जाती है और पढ़ाई की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। और बहन की शादी में जिसके माँ बाप नहीं है उन बहनों की शादी में 1,01,000 रुपये का दान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसी की चर्चा हो रही है। जेपी दलाल के ऑफिस में भी राजीव फटिया के जिक्र होते हैं। वहाँ पे 10 आदमी थे ऑफिस में। जो मेला था ना यहाँ पे अभी 25, 26, 27 मुझसे 2 दिन पहले गया था भिवानी, इसी का जिक्र होता राजीव फटिया का। देख सकते हो भाई, राजवीर फटिया के चर्चे जो हैं वो उन नेताओं के घरों के अंदर, उनके ऑफिसों के अंदर भी होने लगे हैं। ये चर्चाएं जो हैं वो बहुत कुछ समीकरण बदलने वाले हैं। बिल्कुल सच्चाई बात है। राजवीर फटिया लोहारू से अगले विधायक होंगे। आज मतलब टिकट की दावेदारी तय हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। हर समाज सेवा कर रहे हैं। कन्यादान मुहिम 1 नंबर है उसकी। लोग एक के बात कहें कि आने वाले समय के अंदर अगले विधायक हमारे राजवीर फटिया होंगे, क्या ये बात सत्य है? हाँ जी सच है। कहाँ तक सत्य है? हाँ जी, बहुत गरीब का बहुत सुनाई कर रहा है। और लड़कियों की कॉलेज जाने की बहुत सुविधा कर रखी है। लड़कियों को आने जाने बहुत दिक्कत होती थी। और कन्यादान, गरीब आदमी को कन्यादान देता है। जिसका माँ बाप नहीं उनको बहुत अच्छा सारा लग गया, 1 लाख रुपये कन्यादान देगा। उधर से आप स्टेज से दिखाना चाहूँगा कि जो फिलहाल विधायक आए हैं बड़ौदा से इंदुराज बालू जी, वो अपना मतलब विचार दे रहे हैं। वो भी एक बात यही बोल रहे हैं कि आज तक लोहारू की धरती पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जो गोपालवास की धरती के ऊपर लोहारू वासियों ने करके दिखा दिया है उनके। तो जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज के इस पंडाल को देख करके, आज के इस प्रोग्राम को देख करके कितनी भावुकता की आप साथ कह सकते हैं कि विरोधी के छक्के छुड़ सके आज? ये तो जी आपको दिखाई दे रहा है। आप बताओ जी, हमारे को तो इतनी बढ़िया अच्छी खुशी मिल रही है। जो अपार सनी जनता का मिलने की संभावना थी उतना मिला। तहे दिल से सबको धन्यवाद करते हैं जी। इतना बड़ा परिवार हो गया हमारा आज इतना बड़ा परिवार हो गया। हमारे को इससे बढ़ की कोई खुशी नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार हो गया हमारा आज। भाई साहब, जितने समय से आप लोग लगे हुए थे, समय लगा आपको कि भाई जितने दिन से आप लगे हुए हो, आज इस भीड़ को देख रहे, इससे भी ज़्यादा प्यार प्रेम हमें लोहारू वासियों से और वासियों से हमें मिला है। जितने हमें उम्मीद थी उससे ज़्यादा इन लोगों ने हमसे प्यार किया है। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ौदा से विधायक इंदुराज जी। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। जैसे कि माहौल लोहारू क्षेत्र के अंदर अभी पार्टी से प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, 2.5 साल बचा हुआ है, जिस प्रकार का पंडाल खचाखच भरा हुआ है, क्या लगता है आपको लोहारू की जनता और जो समाज सेवी कार्य कर रहे हैं? देखिए, राजवीर फटिया जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई की तरह मेरा प्यार है। और मैं बताना चाहूँ, आपने ये जब जिला परिषद के प्रमुख चेयरमैन थे, मैं सोनीपत से जिला पार्षद था, हम पुराने साथी रहे हैं। और जब भी मैं इलेक्शन लड़ा, मेरे मदद करने के लिए बड़ौदा हल्का में ही पहुँचे। इन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार, भाई की तरह हमारी दोस्ती है। और जब भी कोई मौका आएगा तो मैं राजवीर जी का पूरा साथ दूंगा। और जहाँ भी मेरी जरूरत होगी, राजवीर को मेरे का महसूस ऐसा होगा कि राजवीर का भाई उसके लिए आगे खड़ा है। तो क्या शुरुआत से राजवीर जी का स्वभाव ऐसा है? बिल्कुल, शुरू से राजवीर जी का व्यवहार ऐसा है। और आपने देखा, मैं तो बड़ा खुश हो गया। लोहारू हल्के आपने देखा, इतनी माताएं बहनें आई। मैं तो माइक पे कहा है, भाई जिसके इतनी माँ हो, इसकी बहन हो, कोई डरने की जरूरत नहीं। वो दिलों की धड़कन है। लोहारू हल्के का 36 बिरादरी का बेटा और भाई लोहारू हल्का का है। लोहारू हल्का ने मान लिया है। और जब भी मौका होगा पूरा लोहारू हल्का, मेरे को आज विश्वास हो गया कि राजवीर जी का साथ देंगे। तो मतलब अभी जो दूसरी पार्टियां हैं, लोहारू क्षेत्र, लोहारू में पहली बार आए होंगे आप, जिस प्रकार का स्नेह मिला है इस व्यक्ति को, क्या कभी बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर, चुनाव टाइम के अंदर ऐसा माहौल देखा आपने कभी? देखिए, माहौल तो चलते रहते हैं, लेकिन इतना स्नेह और प्यार, आज 3 साल टाइम रह गया उसका इलेक्शन का। और आपने देखा यहाँ इस हल्के का जो विधायक है वो मंत्री भी है। बड़ी बात है कि आज 3 साल पहले उनके खिलाफ इतना ज़बरदस्त माहौल, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। भाई जो इस हल्का विधायक है, मंत्री है, उसको इस लोहारू के नकार दिया है। यह आज राजवीर जी की जो जनसभा थी, एक जनसभा सम्मान समारोह था, सम्मान समारोह एक रैली के उसमें तब्दील हुआ। और बड़ा जनसैलाब उठ के आया इनके प्रति। बड़ा भविष्य इनका बड़ा उज्जवल है।
ये मेरी कामना भी है, मेरी दुआ भी है। धन्यवाद महाराज जी। क्या आशीर्वाद देंगे? लोग कह रहे थे कि यहाँ पास में राम मंदिर है, वहाँ से राज तिलक होगा, तो क्या लगता है आपको आज की इस मौके पे? हाँ, क्यों नहीं, जो इच्छा जो इंसान मन में ठानता है वो भगवान उसे पूरी करता है। आत्मा में तो श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास अपनी तरफ से क्या आशीर्वाद देंगे इस व्यक्ति? हम शुभ आशीर्वाद देंगे। अपना कर्म, गुरु कर्म ईश्वर कर्म प्रधान है, कर्म करते रहो, भगवान आपकी जरूर इच्छा पूरी करेगा। यही गुरु लोगों का आशीर्वाद है। आपका क्या विचार है? भाई बात तो सच्ची है, झूठ तो इतने बढ़िया आदमी मिले कोली लुहारू बोलो में तो मतलब वो खीप में गिलोट बोल पाया करे उस तरह खीप में गिलोट पाए गयो तो ये भाई वो की बात हो जाए काम का काम हो, लेकिन यो लोगों के भीतर में बढ़ गयो तो ये गुल बड्डो खिलेगो। सही बात है, कह रहे हैं रैली के टाइम पर लेके आ जाए, लेकिन अब तो ना तय दिल से आ रहे हैं जितना। अभी हमारे साथ जाबाज सिपाही कह सकते हैं कि हुक्मी पहलवान जी मौजूद हैं। जब काफिला चला था तब जोश था, और उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ता गया तो जोश जो है वो पूरे आसमान के ऊपर था आपका। आपको दैया साहब, पत्रकार साहब, मैंने सुबह सुबह आपको 7 बजे बता दी थी भाई साहब, दैया साहब आप वहाँ जाके देखोगे तो हमने इतना बड़ा पंडाल लगवाया था, इतना बड़ा पंडाल, वो आपके देखते देखते कैसे छोटा पड़ा आपने देख ही लिया होगा। और कितनी हमारी माता बहनें थी, और इस पंडाल में नाउड़ी नहीं तो साइडा में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिली। तो यहाँ से मतलब आज बहुत सारे लोगों की निगाहें जो हैं वो यहाँ पे जमी हुई थी। रात को जब शायद ये वीडियो सामने जाएंगी तो क्या कुछ होने वाला है उनके दिलों पर? भाई साहब जो राजनीतिक आदमी हैं उनकी तो नींद ही उड़ गई आज। ये मान लो उनकी तो चारपाई धड़क 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 करेगी, और भाई साहब को इतनी नींद आएगी, इतनी नींद, जो हमारी टीम तन मन धन से 10 दिन के प्रयास में लग रही थी वो भी 2 दिन खुशी से सोएगी। तो आज का प्रोग्राम होने के बाद में आपका जो अगला टारगेट होगा उसमें मतलब जो जोश है वो 10 गुना बढ़ गया होगा? क्या आने वाला प्रोग्राम जो हो वो कैसा होगा? दैया साहब ये तो कहने के लिए हमारे पास आज कोई शब्द नहीं है। हमारा इतना खून बढ़ चुका है, इतना खून जिसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकते। इसके लिए हम तहे दिल से जनता बहुत खुशी है और धन्यवाद। 2-4 दिन पहले लोगों के विचार थे कि भी छोटी पड़ जाएगी, शायद इतने लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आज अपार सने देखने के बाद में क्या कहेंगे? सच हरियाणा ये कह रहे हो, हमने भाई साहब के लिए तो सरकार ने रोकने के बहुत प्रयास किए, हेलीकॉप्टर डाटा गया है। अच्छा। तहसीलदार से परमिशन के लिए तहसीलदार ने भी साइन नहीं किए, पटवारी ने साइन कर दी थी उसके ऊपर, तहसीलदार को भी इन्हें कहते तहसीलदार ने नहीं मिला, एसडी में नहीं मिला। इनने बहुत प्रयास किए हैं भाई साहब को डांटने के लिए। जेपी दलाल 27 तारीख को आज पहाड़ी में भी आए भाई, ये जनता यहाँ आ जाए, भाई मंत्री आ रहा है। उसके बाद मैडम भी आज आई हुई है, अलका लुहारू केंद्र आई हुई है, उसने भी डांटने का प्रयास किया। और मंत्री वहाँ पर, मैं लुहारू की बात करता हूँ, वहाँ पर नहीं मिला, वहाँ चलो क्या नाम है भिवानी, वहाँ पर 1100 रुपये तो हर आदमी को मिलेंगे। 1100 रुपये तो हर आदमी को दलाल वहाँ जाएगा तो वहाँ देगा मेला के अंदर। तो हमारी माताएं जो बहनें थी वो नहीं, हमने तो हम भाई राजवीर के साथ जाएंगे, हमको 1100 रुपये नहीं चाहिए, हम भिवानी नहीं जाएंगे। दारू हैं जैसे आप लोगों के प्रयास थे, अथक प्रयास थे कि 27 तारीख की जो सम्मान समारोह रैली है उसको यहाँ पे आज देखने के बाद में दिल के अंदर से क्या आवाज़ आ रही है? भाई साहब सबसे पहले तो इन 7 गाँवों का भाई राजवीर फरटिया की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं जो इन्होंने एक सम्मान समारोह को एक रैली के रूप में तब्दील कर दिया। दूसरी बात भाई साहब, ये जो आप भीड़ देख रहे हो तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी इस सरकार को चलने में लगभग ये मान लो 2.5 साल बाकी चल रही है सरकार। कुछ सरकार का दबाव भी है, कुछ आदमियों की मजबूरियाँ भी हैं, लोग पीछे हटना नहीं चाह रहे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होता है, आप देखना इस लोहारू हल्के में इतना बड़ा बदलाव आएगा। यहाँ मतलब एक सत्ता परिवर्तन की बात नहीं हो रही, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। जो इस हल्के में मतलब ये मान लो कि हरियाणा प्रदेश को लगभग बने हुए लगभग 55 साल हो गए और भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इस हल्के के अंदर ऐसे गांव थे जिनके अंदर आज भी आने जाने के लिए समस्या है। वो इन माताओं और बहनों की सबसे मेन और मुख्य समस्या थी। सरकार ने उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, उन सभी की आवाज़ बनकर भाई राजवीर फरटिया उभरे।
और उनकी मांग को, हर मांग को उन्होंने स्वीकार किया है। और उनके लिए हर रात को 1 बजे भी आप फ़ोन करते हो तो तत्पर तैयार रहते हैं। उनके मन में से हमने आज तक उनके मुंह से ये नहीं सुना कि हमारे लिए चीज़ नहीं हो सकती। हर वक्त हर समय वो समाज सेवा के लिए तैयार हैं। से आपने माहौल देखा, लाइव तस्वीरों के अंदर आपने काफिला देखा, किस तरीके से फूल बरसा रहे थे। लगभग 5 से 7 किलोमीटर का काफिला, आगे आगे आपने साधन देखे, पीछे पीछे ट्रैक्टर देखे, और आने के बाद में जितनी ज़्यादा मात्रा जो संख्याएं जो हैं वो माताओं बहनों की थी। और उसके बाद में यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं, राजवीर सिंह चेयरमैन साहब के भाई साहब भी मौजूद हैं और कुछ और कार्यकर्ता मौजूद हैं जो जी जान से इस कार्यक्रम को अंजाम पहुंचाने के अंदर लगे हुए थे। तो उनसे जानेंगे कि क्या इस माहौल होने के बाद में उनका क्या कुछ कहना है। तो जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। सदर हरियाणा को बहुत धन्यवाद। बोलो। मतलब क्या लगता है, जिस प्रकार से हमने कवरेज की है, काफ़ी मात्रा के अंदर लोग थे, तो इस मतलब समान समारोह को रैली में बदल दिया गया है, तो क्या कुछ विचार हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? भाई समय सबसे पहले तो मैं सतगामा के जो लोग हैं जिन्होंने बढ़िया अच्छा मतलब अनुशासन दिया, बढ़िया जो वॉलंटियर ने काम किया, सबसे पहले तो हम सतगामा का धन्यवाद करेंगे भाई फरटिया की टीम की तरफ से, पूरे हल्का की तरफ से। और जो विश्वास हमने था ना, वो विश्वास सतगामा नहीं, पूरा हल्का ने विश्वास का पेटा भर दिया हमारा। हम बड़े तय दिल से खुश हो भाई, इस तरह साथ रहे ना। एक दिन हमारा भाई फरटिया दोबारों नहीं बल्कि पूरे हरियाणा ने, पूरे देश में चिपक गए। कापी आपके हाथ में रहती है और जवान के ऊपर एक ही नाम रहता है, राजवीर सिंह फरटिया। अपने आप को बोला गया है कि समर्पित कर चुके हैं पूरी ज़िंदगी अपने नाम। ऐसा सजग हरियाणा को दैया साहब, आपको सबसे पहले राम राम। और मैं आपको पहले भी बताया कि मेरे जीवन की अंतिम सांस भी भाई राजवीर फरटिया के नाम है। और आज मेरे को ये देख के इतना अच्छा लगा कि मेरा दिल पिसीज गया। और मैं कहता हूँ ये आने वाले टाइम में लोहारू हल्के के विधायक होंगे, और ये पूरी जनता आज ये साबित भी कर दिया कि ये आने वाले विधायक और मंत्री होंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या दिल के अंदर आज क्या कुछ हो रहा है, क्या कहें? मेरा तो इतना बड़ा परिवार हो गया, मेरे को तो इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं है। परिवार लोहारू हल्का जो 7 गांवों की बोल रहे थे, हाँ जी, 7 सप्तगामा का प्रोग्राम होने वाला है। सप्तगामा ने पूरा के ना हमारे को इतना वो कराया है, सम्मान दिया है बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ हल्का लोहारू, भैल, शिवानी, बच्चे और सबसे ज़्यादा मातृशक्ति आप लोगों ने देखी, हमारे बड़ी खुशी। नमस्कार। नमस्कार। क्या विचार हैं, जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि पूरा हल्का जो है हमारा छोटा सा परिवार था, लेकिन वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, दिल गदगद हो रहा है, तो आपके अंदर दिल में क्या कुछ है आज के माहौल को देखकर? बहुत बढ़िया विचार हैं। और जो हल्का लोहारू आज राजवीर भाई साहब को एक पलके बिछा के उनका इंतजार कर रहा है कि वो दिन कब आए कि हम जो है एक और उनका जो राजवीर भाई साहब का रैली थी। हाँ, आपकी बात ठीक है, रैली नहीं थी ये समान समारोह था। रैली तो जिस दिन होगी आप देखना भाई, किसी पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड पार्टी के किसी नेता को नहीं बुलाया। अभी तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाकी है, लेकिन इनके समान समारोह में इतनी भीड़ होगी, तो क्या ये नहीं लगता कि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो 7 गांवों का सारा ग्राउंड मिला करके भाई साहब इकट्ठा प्रोग्राम करना? भाई साहब ऐसे शख्स हैं, मेरे को 10 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला है कि वो हर दिलों में छा जाते हैं। और आम आदमी की उनको पार्टीबाजी से कोई लेना देना नहीं है, वो हर इंसान का, हर तबके का, हर समाज का मान सम्मान करते हैं। इससे बड़ा शख्स और मेरी समझ को तो हो ही नहीं सकता। ये तो आज आपने खुद आंखों से देख लिया कि आज कितना जनाजा यहाँ मतलब आया है। हम जनता, लोहारू की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि यहाँ पहुँच के भाई साहब का मतलब प्यार लिया, आशीर्वाद दिया। और आगे आने वाले जो टाइम है ना, उसमें भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के हम साथ हैं और हर प्रोग्राम के अंदर जी जान से लगे रहते हैं। इस प्रोग्राम में जो ताकतें झोंकी थी तो वो कामयाब हुई आपकी? हाँ, ताकतें तो आप देख ही रहे थे आज पंडाल के अंदर। मैंने तो मेरे जीवन में पहली बार इतनी बड़ी रैली देखी है। जो पंडाल बहुत बड़ा पंडाल है, जो पंडाल के अंदर कम से कम 50-60 हज़ार आदमी आते हैं, और पंडाल के अलावा दोनों साइड में और सामने भी इतनी तादाद में जनता थी कि पूरे लोहारू हल्के से सभी लोग यहाँ पहुँचे। भाई साहब ने कार्य ऐसा ही कर रखा है, पूरे लोहारू के हल्के के अंदर इतनी मुहिमा चला रखी है, समाज सेवा का कार्य करते हैं। चाहे वो लड़कियों के स्कूल में बस लगवाने का मामला हो, चाहे वो किसी के खेत में खाड़े नाले का रिपेयर का मामला हो, चाहे वो कन्यादान का मामला हो, चाहे वो युवा बच्चों के ग्राउंड लेवल करवाने का मामला हो, सभी भाई साहब पूरे लोहारू हल्के में समाज सेवा का कार्य करते हैं। इसीलिए इनके साथ बच्चा और युवा साथी, बुजुर्ग साथी व माताओं बहनें सभी पूरे लोहारू हल्के के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ इस पावन धरा पर
अपने गोपालवास की पावन धरा पर पहुँचे हैं, इतनी तादाद में पहुँचे हैं, मैंने आज तक कभी भीड़ नहीं देखी। बचपन के साथी रामपत जी नमस्कार। नमस्कार दिया साहब। बचपन से आप राजवीर जी के साथ रहे हो, हर समय चाहे वो दुख की वो घड़ियाँ भी आई हैं आप लोगों के साथ में, लेकिन आज इतना बड़ा कारनामा देख करके क्या कुछ कहना हमें तो दैया साहब पहले से ही भरोसा था। जो 1.5-2 साल से हम लोगों ने जो फील्ड में काम किया है ना, हर आदमी से मिलना, हर जगह बच्चों का करना, लड़कियों का करना और करना, हमें तो पहले से ही भरोसा था। तो ये जन सेवा का जो भाव है क्या शुरुआत से ही राजवीर सिंह? शुरुआत से बहुत छोटा था, उसी टाइम से हम जब छोटे छोटे बच्चे थे उसी टाइम से ही है। जो 1-2 रुपया भी जेब में होता हम कहते भाई इसको खर्च तो तुरंत ही खर्च कर देता, अगले इसका कुछ खाना। सोचते नहीं थे भाई 1 रुपये को ना, सोचा ही नहीं कभी। तो आज तो मतलब माताएं बहनें इतनी खुश है। सबसे ज़्यादा जो हाजिरी थी ना वो लड़कियों की थी, माताओं की थी। मैंने पूछा कि आज से बोले कि आज से पहले कभी किसी रैली में नहीं गए हम, क्योंकि हमारा दिल यहाँ पे था, तो हम यहाँ पे दिल से आए हैं निकल करके। हमने जी माता और बहनों के लिए इतना काम किया है, उनका मन जीता है, उनके बीच में गए हैं। आज सारे हल्के की माताएं बहनें सभी राजवीर फरटिया के साथ हैं।